अभी बच्चों शुरू कर रहे हैं हम नया एक पॉइंट जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बच्चा सबसे पहले समझ लो, यहाँ से अलग अलग इवेंट शुरू होंगे जो आपके कहीं ना कहीं थियरी में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी लैंग्वेज में समझेंगे, जो हमें लिखना है वो लैंग्वेज में भी लिखेंगे समझेंगे तो आपको ईजी रहेगा। सबसे पहले सबको जब भी कोई इवेंट ऐसे लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री, इंटरसेक्शन इवेंट, ऐसे कोई भी इवेंट लिखना है तो आपको कैसे लिखना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सपोज यू इज द फाइनाइट सैंपल स्पेस, ए इज द वन ऑफ द इवेंट। मतलब बोला बहुत सिंपल गया है कि यू कोई फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब लिमिटेड सैंपल स्पेस है, ए इज द वन ऑफ द इवेंट, उसमें से एक ए इवेंट। आगे चलते हैं, अभी जो वर्ड है वो डेफिनेशन शुरू हो रही है, द सेट ऑफ ऑल आउटकम or element of u which is not in the event a, it's the called complementary event of a। फिर से बोल रहे हैं तो उन्होंने बोला कि सेट ऑफ ऑल आउटकम ऑफ u, u में सारे इवेंट जो मतलब u में सारे जो एलिमेंट या आउटकम है वो इसके अंदर नहीं होने चाहिए, which are not in the event a, it's the called complementary event। मतलब एक लाइन में बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो यू में हो लेकिन ए में ना हो, ऐसे इवेंट को हम कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोलते हैं। एक सिंपल वर्ड में आगे चलते हैं, एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एक वर्ड पढ़ लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश ए। ये तीन तरीके से हम दिखा सकते हैं, ए डैश और ए सी और ए रेज टू लिख सकते हैं हम ऐसे। वी विल यूज द नोटेशन ए डैश फॉर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। बच्चा ये ध्यान में रखना, इसमें डायलॉग ऐसा होना चाहिए, यू में है लेकिन ए में नहीं है, उस इवेंट को कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोलते हैं। इसको ए डैश को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट ए, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड यू माइनस ए। ये ध्यान में रखना बच्चा, आगे मैं ये बोलूँगा कि अब मैंने करवाया था वही पॉइंट। यू सपोज 1 2 3 है, ए में आप बोलोगे सर 1 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो होगा ए में है लेकिन यू में है लेकिन ए में ना हो, ऐसे लोग तो आप बोलोगे सर 2 3, वो कॉम्प्लीमेंट होगा। बस बच्चा यही है, आपको एक ही वर्ड पे लाइन प्रॉपर आनी चाहिए, द सेट ऑफ ऑल आउटकम और एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन द इवेंट ए, इट्स कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अभी उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो शांति से समझते हैं तो क्लियर हो जाएगा। For example, sample space of random experiment of finding the day when cargo ship will reach the port Y after leaving the port X will be as follows। मतलब अभी वो बोल रहा है कि सर वो U जो है वो संडे से लेके सैटरडे तक कहीं पे भी पहुंच सकता है, तो पूरे चांसेस है। सपोज A डिनोट द शिप रीच द पोर्ट Y ऑन मंडे, तो मंडे वो पहुंचा तो ये इवेंट हो जाएगा Y का, ये जो हम लिखेंगे A जो होगा वो इवेंट बन जाएगा ए मंडे, बाकी का जो होगा वो क्या बोला जाएगा, तो आप बोलोगे सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। बच्चा यहाँ पे भी प्रेजेंटेशन ध्यान में रखना, कॉम्प्लीमेंट ए मतलब आपको बाहर की साइड का जो भी होगा जो वो होगा वो हम लाइनिंग करेंगे, ए में कुछ नहीं होगा ए के सिवा, लेकिन यू में हो ऐसे इवेंट हमें लेना है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, वेन डायग्राम प्रॉपर लिखना है, उसके बाद ही आपको क्लियर होगा। अभी बच्चा आगे चलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। इंटरसेक्शन मतलब आप सबसे पहले तो वो देख लो, एक से ज़्यादा इवेंट की बात करते हैं, तो अभी दो इवेंट में कॉमन हो ऐसे इवेंट की बात हो रही है। एक इवेंट ए लेंगे, एक इवेंट बी लेंगे और उसमें बोलेंगे कि यू में से फाइनाइट सैंपल स्पेस में से हमने लिया हुआ है। पहली लाइन तो हम लिख ही देंगे, सपोज ए एंड बी आर द 2 इवेंट ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस ऑफ यू, ये लिखेंगे। उसके बाद बच्चा ये लाइन ध्यान में रखना, द इवेंट वेयर event A and B occurred simultaneously are called intersection of 2 event A and B। बच्चा डायलॉग याद रखना, इसमें ऐसे बोलना पड़ेगा कि A and B साइमल्टेनियसली अकर होगा तब, क्योंकि आगे जब मैं करवाऊंगा तब ये पॉइंट मैं बोलूँगा कि साइमल्टेनियसली अकर हो रहा है, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B बोला जाए। ये आपको आगे जाके बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो बच्चा शांति से प्रॉपर लिख देना, इट इज़ डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B, ये इंटरसेक्शन बी ए एंड बी एंड साइमल्टेनियस अकर ऑफ इवेंट ए एंड बी। बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये साथ में चलने वाला जो है साइमल्टेनियस वाला, वो लाइन लिखनी बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रॉपर आप लिख लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम
नहीं आएगा। यहाँ पे ध्यान रखो तो क्लियर हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट स्टडिंग इन द क्लास ऑफ स्कूल आर मेंबर ऑफ अ स्कूल क्रिकेट टीम। दूसरे जो स्टूडेंट है वो फुटबॉल टीम के मेंबर है, और एक जो दोस्त जो थोड़े स्टूडेंट है वो दोनों की टीम में मेंबर है। उसको हम क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। बस बच्चा यही है, शांति से एक बार पढ़ लो, आप प्रॉपर क्लियर कर लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझाया, दूसरा मैंने जो समझाया ए इंटरसेक्शन बी वो समझाया। अभी ए यूनियन बी, इसमें वर्ड मैंने बोला था साइमल्टेनियसली अकर, या ए एंड बी में या ए एंड बी में कॉमन होंगे वो लोग, उसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम में जो कॉमन वाला जो पोर्शन है उतना ही हाईलाइट करना है, यू दिखा देना है और ए इंटरसेक्शन बी। इसके बाद बच्चा आप बोलोगे बी वाला पार्ट की बात करते हैं सर, यूनियन ऑफ इवेंट। तो जिसमें क्या होगा? सपोज ए एंड बी आर द टू इवेंट ऑफ फाइनाइट सैंपल स्पेस ऑफ यू। जिसमें बोला गया है कि सर ए एंड यू, ए एंड बी जो फाइनाइट सैंपल स्पेस में से यू में से किसी दो इवेंट है। अभी तो हम समझना, इवेंट वेर इवेंट ए अकर और द इवेंट बी अकर और बोथ द अकर, इट्स कॉल्ड द इवेंट, इट इज द कॉल्ड द यूनियन ऑफ ए एंड बी। समझना, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, इन्होंने जो बोला है वो उसकी बात कर रहा हूँ। इवेंट ए अकर करेगा, इवेंट बी अकर करेगा, थोड़ी डायग्राम प्रॉपर नहीं आ रही, और इवेंट ए एंड बी मिडल वाला पोर्शन जो है वो भी अकर करेगा। मतलब आप बोलोगे सर इसमें कॉमन जो पोर्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी की बात करें। इसमें वर्ड जो आपको बोला जाएगा, आपको ऐसे बोलना है इवेंट ए अकर, और आप बोलोगे इवेंट बी अकर या इवेंट ए एंड बी बोथ अकर आर कॉल्ड द इवेंट ऑफ यूनियन इवेंट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? यूनियन ऑफ इवेंट ए एंड बी। बच्चा इसमें फिर से बोल रहा हूँ, मैं पहले वाले में क्या बोल रहा था, तो आप बोलोगे सर इवेंट ए एंड बी बोथ अकर साइमल्टेनियसली। जब भी यहाँ पे वर्ड ऐसा लिखा जाएगा ए अकर या बी अकर या बोथ अकर, तब भी जाके ये इसको यूनियन बोला जाएगा। कई बार ऐसे इन्फॉर्मेशन दे के रखी होगी और आपको बोलना है, तब जाके आपको ध्यान में रखना है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इट इज़ डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, जिसमें लिखेंगे जिसको ए यूनियन बी। दूसरा वाला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इवेंट ए अकर, इवेंट बी अकर एंड इवेंट ए एंड बी बोथ अकर, उसको बोलेंगे टूगेदर। और दोनों अकर होते हैं तो उसको हम बोलेंगे, आप बोलोगे ए यूनियन बी। और तीसरा आपको जो ध्यान में रखना है वो है एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर। इसमें से ए और बी में से एक तो अकर होगी इवेंट, उसको बोलेंगे ए यूनियन बी। बच्चा ये ध्यान में रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें खाली जो इंटरसेक्शन में वर्ड होगा साइमल्टेनियसली अकर ए एंड बी, इसमें वर्ड लोग बोला जाएगा कि दोनों अकर होंगे, ऐसा वर्ड लिखा होगा बोथ द इवेंट। मैं आगे जाके इसमें फोकस कर रहा हूँ, आपको इजी रहेगा, अदरवाइज आप वहाँ कंफ्यूज होंगे। इसलिए अभी से बोल रहा हूँ थोड़ा फोकस रखना, ये याद रखना पड़ेगा कि इवेंट ए होगा, बी होगा और इवेंट ए एंड बी वो दोनों साथ में अकर होगा, और दोनों में से एक इवेंट तो अकर होता है, तो यूनियन की बात हो रही है, और इसमें तो ए एंड बी साइमल्टेनियसली दोनों अकर होगी। तो बच्चा इससे साथ आगे एग्जाम्पल दिया हुआ है ए यूनियन बी गेटिंग द हार्ट कार्ड। ए का जो है वो हार्ट कार्ड है, बी का जो है किंग है, और व्हेन द कार्ड ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द पैक ऑफ 52 इट विल बी फॉलो। तो अभी इसमें बोला है कि ए के इवेंट लिखे, बी के लिखे, ए और बी में जो कॉमन पोर्शन है वो लिखा, जो हार्ट का किंग है वो कॉमन है। तो आप लोग बोलोगे सर इसका मतलब ए लिखा, बी लिखा, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का उन्होंने लिख दिया डायमंड हार्ट, और वो जो हमने बोला था उसके हिसाब से कैलकुलेट कर दिया, हार्ट के कार्ड का लिखा, और उसके बाद जो किंग है वो आप बोलोगे क्लब का किंग है। बाद में आप बोलोगे एस का, मतलब आप बोलोगे सर क्लब है, डायमंड है, स्प्रेड है एंड हार्ट है, उसके चारों के किंग लिख दिए, सबका मिलेगा, सबका इवेंट होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे सर ये जो इवेंट होगा वो थोड़ा काम का इवेंट, जिसको हमें ध्यान में रखना है, जो इवेंट बोला जाएगा वो ए यूनियन बी बोला जाएगा, जो शांति से आपको समझ में क्लियर करना है। बच्चा 3 इवेंट की डिस्कस किया। एक इवेंट था जो आप था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इंटरसेक्शन इवेंट, यूनियन इवेंट, और बच्चा इसके बाद हम शुरू करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वो दूसरे में लेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है एक ही बार में सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, थोड़ा
गैप लेते हैं, दूसरी वीडियो में देखते हैं, तो